देखिए, वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले ही ये बात कह गई थी कि 2 प्रकार पहले तो इनका समझौता था लूट का, गठबंधन सरकार में लूट की। अब समझौता इस बात का हुआ वोट को लूटने के, यानी कि समझौता जो टूटा है, टूटने के बाद भी इनका समझौता है कि इन्होंने अलग-अलग जेजेपी ने कैंडिडेट खड़े करने की ज़िम्मेवारी इनको दी। क्या जातिगत समीकरण के ऊपर मुख्यमंत्री बनाया है? नहीं, जातिगत समीकरण तो कहीं देखो, जातीय समीकरण कभी भी वैसे तो मैं शुरू से कहता हूँ कि मुख्यमंत्री की या सन्यासी की या सियासी की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए होते हैं, वो सरकार की है। तो अगर इस तरह का काम, वैसे तो बीजेपी को महारत है इस बात की, लेकिन जिस तरह का काम आज उन्होंने किया है, इससे ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के इतनी भूखी है जितना एक भूखा भेड़िया होता है। आज उन्होंने कुर्सी से सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली असफल हो गई थी, चाहिए तो ये था कि जब सरकार असफल हरियाणा प्रदेश में, सरकार बर्खास्त करनी चाहिए थी, भंग करनी चाहिए। जब लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री जी की सभा में मात्र 5,000 लोग, इसका मतलब सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री जी की बात के ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं है। इस तरीके से बदलने से, ये तो कहते ना, शराब में का लेवल बदल और दारू वायु भीतर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं फर्क पड़ना। आदमपुर से भव्य बिश्नोई का भी नाम उप मुख्यमंत्री के लिए चला था। उन्हें पूछो, मनोहर लाल जी ने, नहीं तो उसने पूछना पड़ेगा नायब सैनी को, क्योंकि मंत्री नायब से मुख्यमंत्री नायब सैनी हो गया। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है, देखिए, समय बदलता है और समय के अनुसार ही इंसान को चलना चाहिए। आज का जो हालत मैं देख रहा हूँ बड़े परिवारों की, एक एक असेंबली के लिए, एक एक पार्लियामेंट के लिए भागे फिरे, जो प्रदेश में टिकटें बांटते थे, आज हर परिवार कहता है कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को, मेरे नाती को एक सीट दे दो, एक सीट दे दो, एक सीट दे दो। ऐसा क्यों हुआ? कोई बड़ा परिवार देख लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, निगाह मारना तो हर व्यक्ति ये कहेगा मेरा एक छोरा खातर कर दो, मेरी एक पत्नी के लिए कर दो, मेरे एक बेटे के लिए कर दो, मेरे लिए कर दो, मेरे भाई के लिए कर दो। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल जो शासन किया, वो शासन लोगों के दिल पे था, वो लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाई, और उसकी वजह से लोगों ने देखा कि चाहे आज का राज हो, चाहे हुड्डा साहब से पहला राज हो, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आज इसी वजह से 10 वर्ष के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता तो 5 वर्ष के बाद याद कर दिया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट और थोड़ी सी कांग्रेस की, उस वक्त कांग्रेस की गलतियों की वजह से नुकसान हुआ। आज हरियाणा प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी सोच लेना चाहिए कि आपके जो सरकार आपने बनाई थी, जो बात हम और हमारे नेता कहते थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अब तो हमारी बात सच्ची पाई, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ने के लिए स्कूल बंद, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, हमारी खिलाड़ी बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें जो जनता के बीच में आई, इसी वजह से ही अब लोग इस भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के खिलाफ। वीरेंद्र सिंह डुमरखा भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, उनके बेटे ने होकर भी ले। उनका बेटा आ गया तो फिर वो क्यों नहीं आएंगे? आए, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी का जनादेश मिल रहा है कांग्रेस को, जनाधार बढ़ रहा है कांग्रेस को, तो सब लोग आएंगे भाई, अब तो बहुत लोग और आएंगे। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश हिसार से लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दी है तो फिर तो ठीक है, उसको दे, वो सीटिंग उसको देनी भी उसी को चाहिए, उसको दे, मुझे क्या दिक्कत है भाई, एक को मिलेगी ना, बाकी तो सब मदद करेंगे। भजंदर लड़ेगा, भजंदर लड़ेगा। करनाल से संजय भाटिया की टिकट काट के मुख्यमंत्री को लड़वाने की चर्चा है। इनका नहीं बेटा, क्या कर दे बताया, तो ये तो कुर्सी खातर कुछ भी कर देंगे। अरे आप आगे से तो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत, ये जनता को बिक रहा है, बीजेपी का तो नाम लेना छोड़ोगे तो बच जाओगे। इनका आज क्या जरूरत थी ड्रामा करने की?
अरे को मूल चूल परिवर्तन करते तो ठीक था, नए चेहरों को लेकर के आते। ये तो वही घिसे पीटे चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार में बदनाम है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने नौकरियों में, जब मैं बार बार ये कहता था कि चोर होता जो पहाड़ पे पकड़ा जाए, ये यही लोग इस सरकार में थे। एचपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए, एसएससी के चेयरमैन की कन्वर्सेशन पकड़ी गई, कर्मचारी जेल में और एसएससी के चेयरमैन मौज करें। तो ये ऐसा क्यों? और ये जो कौशल रोजगार निगम बनाई है तो भ्रष्टाचार की जननी है। ना इसमें कोई रिजर्वेशन है, ना कोई कैटेगरी है, और मार दो नौकरी लो। ये लाइन न्यूज बता दो भाई। और वह भी कच्ची। हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, लाखों लाखों बच्चों को रोजगार मिला। मेरी खुली चुनौती है इस सरकार को, जो आज बनी है, मेरी इसको चुनौती है। एक इंस्टांस बता दो कि उस सरकार में किसने ये कहा कि मैंने पैसे में नौकरी ली है। और आज अभी मैं 18 तारीख को एक पर्चा दर्ज करवाने जा रहा हूँ। एक ने मेरे हमारे एक वर्कर से 17 लाख रुपए ले लिए और सिपाही भर्ती को नहीं आया। आज ही आया था मेरे पास। हाँ भैया, अब तो मैं बाहर जाने लग रहा हूँ, आएंगे फिर बात करेंगे एसपी साहब से। तो यानी कि यार चारों तरफ से जनता का रुपया लूट लिया, फिर कोई ना हमारा खर्ची ना हमारा पर्ची। अरे तो हमने विजन कर दिया। बहुत नौकरियां बिक रही हैं ऐसे जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। थाना तहसील में जाकर के देखो हालत क्या है। बिना पैसे रजिस्ट्री का टोकन नहीं मिलता।